Hello everyone. I hope you are safe at home. In our previous topic, we have discussed about what is programming language and the various type of programming language. In our today topic, we will discuss here what is the difference between low level language and the high level language. Now, in a high level language are easy to learn and the understand. हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम इजीली लिख सकते हैं, इजीली राइट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कोडिंग होती है वो सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज के, कि जो भी आप वर्ड्स लिखते हैं वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर्स होते हैं. दैट्स वाई वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज. बट on the other hand, low level languages are very difficult to understand by the user. जो low level languages होती है ह्यूमन बीइंग उसको easily understand नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो कोडिंग होती है वो 1 और 0 की फॉर्म में होती है, जो कि हमारी मशीन कोड होती है, और मशीन कोड को समझना यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. Right. Next one is they are executed slower because they required a translator program. जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि जो भी आप कोड लिखते हैं वो सबसे पहले मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है. तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर. सपोज करो कि आपने कोई वर्ड लिखा है HELLO, हेलो, तो जो भी इसके अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे H, तो H जो है वो सबसे पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा. सेम ऐसे ही E को हम जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, सेम LLO. तो ईच अल्फ़ाबेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी कोड, और फिर जो कंप्यूटर है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड दैट विल बी डन बाय द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर. दीज आर कॉल्ड द ट्रांसलेटर. तो इन ट्रांसलेटर की हेल्प से ही जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप कोडिंग लिखते हैं उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में, और फिर जो हमारा कंप्यूटर होता है उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है. बट ऑन द अदर हैंड जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं दीज आर फास्टली एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उनको हमें किसी भी अनदर कन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. दे आर एग्जीक्यूटेड फास्टली. राइट. नेक्स्ट वन इज दे अलाउ मच मोर एब्स्ट्रैक्शंस. जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उनमें एब्स्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है. तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स कि जो चीज़ हमें असेंशियल है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, दैट विल बी विजिबल टू अस, वो हमें दिखाई देगी, और जो हमारे लिए ज़रूरत की नहीं है, नॉन असेंशियल्स हैं, वो हमसे हाइड होती हैं. सपोज करो कि इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, अगर आप कोई भी कार वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास स्टीयरिंग है, आपके पास गियर्स हैं, ठीक है. तो आपको केवल ड्राइव करना है, आपको कार हैंडल को यूज़ करना है, आपको ब्रेक्स वगैरह यूज़ करनी है, बट वो कैसे प्रोड्यूस किए गए, उनका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, आपको उससे मतलब नहीं है. तो सेम ऐसे ही दैट इज़ कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन. सेम ऐसे ही जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है दैट विल प्रोवाइड द मोर एब्स्ट्रैक्शन, कि जो चीज़ हमें चाहिए बस हम उसी वही हमें विजिबल होगी, और जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो हमसे हाइड हो जाती है. बट ऑन द अदर हैंड द लो लेवल लैंग्वेजेस डज नॉट प्रोवाइड एनी एब्स्ट्रैक्शन. राइट. नेक्स्ट वन इज in a high level languages they do not provide any facility at the hardware level. We have हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है दैट आर फार अवे फ्रॉम द हार्डवेयर, ठीक है. उसमें हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. दीज लैंग्वेजेस आर यूज़र फ्रेंडली. तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको उसकी हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसका आर्किटेक्चर, उसकी स्पेसिफिकेशन पता होना ज़रूरी नहीं है. बट जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है दैट आर वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर, कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो उसके लिए आपको उसकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन या उसका आर्किटेक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है. राइट. नेक्स्ट इज
हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो हार्डवेयर नॉलेज है वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने अभी आपको प्रीवियसली यही बताया है पॉइंट में कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उसमें हमें हार्डवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, जबकि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर जो हमारी हार्डवेयर से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन या उसका आर्किटेक्चर पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दैट इज़ द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है दैट आर फुल्ली मशीन डिपेंडेंट। दैट्स वाई आपको उसकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन या उसका आर्किटेक्चर, आप बोल सकते हैं कि उसका आर्किटेक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस टाइप के डेटा को या कितने बिट के डेटा को वो स्टोर करेगा। बट अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, देयर इज़ नो नीड टू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ दिस हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द प्रोग्राम आर इजी टू मॉडिफाई। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं आप उनको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं, आप उसको इजीली राइट कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो भी अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी होता है। बट लो लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बाइनरी कोड में होता है। तो बाइनरी कोड को समझना यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, हम उसको इजीली नहीं समझ सकते। तो इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था कि अगर आपको हेलो लिखना है तो हर एक वर्ड जो अल्फ़ाबेट है एच, वो सबसे पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एच का बाइनरी कोड 1001 समथिंग है, तो हर एक अल्फ़ाबेट के लिए आपको बाइनरी कोड याद रखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। नेक्स्ट वन इज अ सिंगल स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट द सेवरल इंस्ट्रक्शंस। कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, अगर हम एक सिंगल स्टेटमेंट भी राइट करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो इट विल एग्जीक्यूट मोर इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। बट इन अ लो लेवल लैंग्वेजेस the low level languages are very closer to the hardware। तो जो भी हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो हमारा प्रोसेसर करता है। कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम पहले मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, और मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो प्रोसेसर होता है वो सारी की सारी एग्जीक्यूशन करता है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन फिर आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो सीपीयू है वो मेन हमारा फोकस करता है कि हमें कैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो सारी की सारी एग्जीक्यूशन होती है वो प्रोसेसर के थ्रू की जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, .NET। देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस that comes under the high level language. In a low level languages, machine level and the assembly languages are comes under। इसके हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कि जो हमारी बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करती है, कि जो भी हमारी कोडिंग होती है मशीन कोड हमारी बाइनरी कोड होती है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, जो कि हमारी 0 या 1 की फॉर्म में होती है। बट जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो एक्सटेंड वर्जन है हमारा मशीन कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज का। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ निमोनिक्स यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर आप 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं तो उसमें जो अगर हमें एडिशन करना है तो एडिशन के लिए हमें कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ऐड, कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं जैसे ऐड, तो ADD। सेम ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स होता है SUB। अगर आप कोई फाइल मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सिंबल होता है MOV। तो दीज आर कॉल्ड द निमोनिक्स। ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटर है वो भी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता।
हमें इसके कोड को पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द असेंबलर। असेंबलर क्या काम करेगा कि जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करी है उसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है और फिर हमें आउटपुट विजिबल होता है। तो बेसिकली जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, दीज आर वेरी क्लोज टू द यूज़र। देयर इज़ नो नीड टू नो अबाउट द रिक्वायर्ड ऑफ द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर, कि हमें हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी नहीं होता। बट जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है दैट आर मशीन डिपेंडेंट एंड वेरी फार अवे फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ मशीन डिपेंडेंस होती है, तो इसीलिए हम उसको इजीली पोर्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉट पोर्टेबल लैंग्वेज। बट जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है हम उसको इजीली पोर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। आई होप you like the video. See you later. Bye bye.